students, good morning. Welcome to the Bhuj English School Trust संचालित जैनाचार्य श्री अचरामर्जी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस सोशल साइंस स्टैंडर्ड 6 चैप्टर 13 इंडिया अर्थ सरफेस क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। लास्ट हमने अर्थ सरफेस से रिलेटेड बात की थी। नाउ टुडे पेज नंबर 83 क्लाइमेट ऑफ इंडिया। डेली चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर आर कॉल्ड वेदर। जो हमारे वातावरण में हमारे एटमॉस्फेयर में जो डेली चेंज आते हैं उसे हम वेदर कहते हैं। क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ एनी प्लेस फॉर अबाउट 30 ईयर्स। मिनिमम 30 साल तक जो भी कोई भी प्लेस है उधर का जो एवरेज हम मौसम देखते हैं उसको हम कहते हैं क्लाइमेट। You may have noticed that sometimes the heat increases, sometimes it is cold, and sometimes the sky is covered by clouds and the sun is covered behind the clouds. Sometimes क्या होता है, हम डेली रोज़ ऑब्ज़र्व करते हैं, जैसे धूप बहुत ज़्यादा है या ठंडी बहुत ज़्यादा है, या जो आसमान हमेशा बादलों से घिरा हुआ है, या सन जो बादलों के पीछे कभी कभी छुप जाता है। तो ये चीज़ें हम डेली कभी कभी नोटिस करते हैं। द डिटेल्स ऑफ विंड यू माइट हैव लर्न फ्रॉम रेडियो और टीवी। जो भी डिटेल्स रहती है विंड की, यानी हवा का तापमान कितना है, गर्मी कितनी है, ये सब चीज़ें हम रेडियो और टीवी से ही जानते हैं। फॉलोइंग सीजन्स आर एक्सपीरियंट इन इंडिया। यहाँ पर दो कॉलम में सीज़न दिया हुआ है और एक में मंथ दिया हुआ है। हम यहाँ पर देखेंगे कि किस मंथ में कौन सा सीज़न आता है। अगर हम विंटर की बात करें तो दिसंबर से फरवरी, समर मार्च टू मई, मानसून जून टू सितंबर, सीजन ऑफ रीट्रेडिंग मानसून अक्टूबर टू नवंबर। अब हम वन बाय वन एक एक सीजन के बारे में डिस्कस करते हैं। लेट्स सी। विंटर। Winter is cold season since the sun rays fall diagonally and occasionally snow falls, so the temperature drops in the northern plain and the Himalayan mountain range। क्योंकि विंटर एक कोल्ड सीज़न है, ठंडी का मौसम है, तो सन रेज जो भी है वो डायगनली क्रॉस फॉल होती है और स्नोफॉल्स के जो ड्रॉपलेट्स हैं हमेशा गिरते रहते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में और हिमालयन। ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में माउंटेन जहाँ पर होते हैं वहाँ पर स्नोफॉल नॉर्थ प्लेन में यूजुअली हम देख सकते हैं। The areas of northern parts of Gujarat experience more cold than other parts of the state। गुजरात का जो नॉर्थ हिस्सा है वहाँ पर ज़्यादा ठंडी पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। डेज आर शॉर्टर इन दिस सीजन। यहाँ पर डेज शॉर्ट होते हैं, लॉन्ग्स लेंदी होती है। Now we will talk about summer. Summer is a season of tropical heat. Temperature rises very high as sun rays fall vertically during these days। Summer season एक ट्रॉपिकल हीट यानी हमेशा गर्मी, तापमान ज़्यादा रहता है। टेम्परेचर बढ़ता जाता है जैसे ही सनरेज फॉल होती रहती है वर्टिकली। जब रोज़ गर्मियों में डेली सन रेज ज़्यादा होती है तो उस टाइम पर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है। टेम्परेचर रिमेन्स लो इन द एरियाज नियर द सी कोस्ट इन कंपैरिजन टू द कॉन्टिनेंटल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। टेम्परेचर लो रहता है सी कोस्ट के पास, यानी समुद्री इलाके के पास जो भी लोग रहते हैं वहाँ का जो तापमान होता है थोड़ा टेम्परेचर कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर कॉन्टिनेंटल पार्ट्स। ड्राई एंड हॉट विंड्स ब्लो इन द नून टाइम विच इज़ कॉल्ड लू। गर्म हवा जो दोपहर के टाइम पर, आफ्टरनून के टाइम पर जो ब्लो होती है उसे हम लू कहते हैं। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान एक्सपीरियंस मोर हीट ड्यूरिंग दिस सीजन। समर सीजन में गुजरात का नॉर्दर्न पार्ट और राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट ज़्यादा एक्सपीरियंस करता है हीट की। वहाँ पर उस एरिया में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, डेज लॉन्गर होते हैं एज़ कम्पेयर टू विंटर। नाउ वी विल टॉक अबाउट मानसून, रेनी सीजन। मानसून इज़ अ सीजन ऑफ रेन। मानसून रेनी सीजन होता है, बारिश का मौसम रहता है। द साउथ वेस्ट विंड्स फ्लोइंग फ्रॉम द सी साइड्स आर ह्यूमिड। दिस विंड्स ब्रिंग रेन। वन ऑफ द करंट ऑफ दिस विंड्स एडवांस अबाउट द अरेबियन सी टू केरला, महाराष्ट्र, गुजरात एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। जो हवाएं होती है, जो हवाओं का रुख होता है, जो साउथ वेस्ट से जो विंड्स फ्लो होती है सी साइड से, वो हमेशा ह्यूमिड होती है, थोड़ी हल्का उसमें मॉइस्चर रहता है। ये विंड्स हमेशा बारिश पैदा करती है। एक अगर करंट विंड की बात करें एडवांस की, तो अरेबियन सी से वो विंड जो भी ब्लो होती है केरला, महाराष्ट्र, गुजरात और इंडिया के सेंट्रल हिस्सों में जाती है। और दूसरे साइड की अगर हम बात करें
तो यही विंड जो एडवांस होती है वो गंगा प्लेन के थ्रू जाती है बे ऑफ बंगाल, अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड ईस्टर्न इंडिया. व्हेन बोथ द विंड्स करंट एडवांस दे मीट विथ ईच अदर एंड ब्रिंग रेन टू वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब एंड ईस्टर्न राजस्थान. जब ये दोनों विंड करंट जो एडवांस है एक दूसरे से जब मिलती है तो हमेशा बारिश होती है यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में और ईस्ट राजस्थान में. विद द एडवेंट ऑफ रेन द पीजेंट्स आर एक्टिवेटेड टू डू एग्रीकल्चर वर्क. क्योंकि बारिश होती है तो बारिश के कारण जो फार्मर्स होते हैं, पीजेंट होते हैं, वो हमेशा एग्रीकल्चर वर्क कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं. वन winds आर obstructed बाई माउंटेन्स they गिव मोर रेन. जब winds माउंटेन से टकराती है, ऑब्स्ट्रक्ट करती है, तो वो बारिश ज़्यादा देती है. द रेनफॉल इन गुजरात स्टार्ट फ्रॉम द सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ जून एंड बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई. अगर मानसून सीज़न की बात करें तो गुजरात में सेकेंड या थर्ड वीक में जून की बारिश होती है या तो फर्स्ट वीक की जुलाई में. It arrives all over Gujarat. Gujarat does not have large mountains in the way of this wind, so less rainfall is here. वैसे गुजरात में ज़्यादा माउंटेन्स हम नहीं देखते हैं, बड़े बड़े लार्ज माउंटेन्स नहीं हैं, इसी वजह से गुजरात में बारिश की मात्रा थोड़ी कम है. Since most of the cultivation in India is dependent on rainfall, so it is considered that good monsoon and means of large crop in agriculture. क्योंकि इंडिया मोस्टली कल्टीवेशन करता है बारिश के ऊपर डिपेंड होकर, फार्मिंग सिर्फ और सिर्फ बारिश पर डिपेंडेंट होती है, इसीलिए मानसून सीज़न को एक गुड मानसून माना जाता है ताकि उस टाइम पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो हो सके और एग्रीकल्चर के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट सीज़न होता है. Now let's see 84. Retreating monsoon wind. Winds blow from land to sea in this season. It is seen that this condition is absolutely opposite to the monsoon season. These winds blowing from northeast blow from land so they are dry. अगर हम रीट्रेटिंग मानसून की बात करें तो वो स्पेशली अक्टूबर और नवंबर में ऐसे हिस्सों में इंडिया के बारिश होती है जो ज़मीन से समुंदर तक जाती है. इट इज़ सीन, ये हमेशा देखा गया है कि ये एब्सोल्युटली अपोजिट है मॉनसून सीज़न के. ये विंड्स नॉर्थ ईस्ट से ब्लो होती है, इस वजह से वो हमेशा ड्राई रहती है. सो दे डू नॉट गिव रेन, इसीलिए वो बारिश नहीं देते हैं. स्काई इज क्लियर विदाउट क्लाउड्स इन दिस डेज. टेम्परेचर इंक्रीजेज ग्रेजुअली विच एडवर्सली इफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ. जो आसमान रहता है हमेशा क्लियर रहता है बिना क्लाउड्स के. हम लोगों को आसमान में बादल नहीं दिखाई देते हैं इन दिनों में. टेम्परेचर बढ़ता जाता है और वो इफ़ेक्ट करता है हम कॉमन पीपल पे, हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट करता है. Temperature starts decreasing as October ends and semi-cold is experienced in the early mornings of November. टेम्परेचर स्टार्ट होता है, डिक्रीज़ होता है, अक्टूबर जैसे ख़त्म होने आता है तब ये डिक्रीज़ हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है और हल्की हल्की ठंडी की शुरुआत हो जाती है जैसे नवंबर शुरू होता है. तो मॉर्निंग में हम अर्ली मॉर्निंग फील कर सकते हैं कि ठंडी स्टार्ट हो चुकी है. Since these winds pass over the Bay of Bengal, they are humid and gives rain in Tamil Nadu and Andhra Pradesh situated on the eastern side of India. ये winds हमेशा जो बे ऑफ बंगाल से पास होते हुए जाती है, इसीलिए ये बारिश देती है तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में जो ईस्टर्न साइड में है. Distinct difference of seasons is experienced in the climate of India. Due to these peculiarities, generally it is called monsoon climate. क्योंकि हम बहुत सारे डिफरेंसेस देखते हैं, डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस सीजन्स में देखते हैं, इसीलिए ये जो पिकुलरिटीज़ है, जो जनरली ये जो इसकी खासियत है, इसको भी हम मानसून क्लाइमेट कह सकते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट वेजिटेशन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड ग्रास इज सीन इन अवर सराउंडिंग. हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में, सराउंडिंग में हम बहुत अलग अलग तरीके के प्लांट्स और ग्रास देखते हैं. सम ऑफ वेजिटेशंस आर थॉर्नी एंड सम आर ब्यूटीफुल विथ फ्लावर्स. कुछ वेजिटेशंस जो होते हैं ना, प्लांट्स और ट्रीज, बहुत कांटों वाले होते, थॉर्नी होते, कांटों वाले भरे होते, और कुछ बहुत खूबसूरत होते जिसमें ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते. सम ट्रीज आर डेंस. Some trees are dense with leaves while some are short with sparse leaf. कुछ ट्रीज़ बहुत ज़्यादा घनी उसमें पत्तियाँ होती है, किसी में शॉर्ट होती है और किसी में बहुत कम होती है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इज़ फाउंड इन डिफरेंट रीजन. अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप के प्लांट्स और ट्रीज़ हम देख सकते हैं.
क्लाइमेटिक डिफरेंस हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहता है इस डाइवर्सिटी के लिए, क्योंकि क्लाइमेट जैसे चेंज होगा, अगर बारिश है या ठंडी है या गर्मी है तो उस हिसाब से वहाँ का वेजिटेशन रहेगा। एंड वेजिटेशन इज़ डिवाइडेड इन द बेसिस ऑन द क्लाइमेट, क्लाइमेट के बेसिस पे ही वेजिटेशन को डिवाइड किया जाता है। पर्सिपिटेशन इज़ द मेन कॉज फॉर दिस डाइवर्सिटी ऑफ वेजिटेशन। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हम स्टडी करेंगे। नंबर 1 इज़ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड वेयर देर इज़ मोर रेनफॉल। जहाँ पर बारिश की मात्रा ज़्यादा होती है उस एरिया में हम ज़्यादातर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देख सकते हैं। द ट्रीज आर दिस फॉरेस्ट ऑफ सो डेंस थिक एंड द सन रेज कैन नॉट रीच द सरफेस। ये जो ट्रीज़ होती है इज़ इन जंगलों की फॉरेस्ट की बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और थिक होते हैं उनके, इसीलिए सनरेज वहाँ पर डायरेक्टली उस एरिया पर नहीं जाते हैं। वैराइटीज़ ऑफ ट्रीज क्रीपर्स एंड फर्न्स आर सीन। बहुत सारे ट्रीज़ है, अलग अलग क्रीपर्स है जो ज़मीन पर ग्रो होते हैं, वो सब हम यहाँ पर देख सकते हैं इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ऑटम सीजन डज नॉट अफेक्ट ऑल द ट्रीज एट वंस बट अफेक्ट एट अ डिफरेंट टाइम्स इन अ ईयर, सो ट्रीज अपीयर लश ग्रीन। ऑटम सीज़न पूरे साल के 12 महीने नहीं रहता है, वैसे यहाँ पर जो एक साल में वो अपना इफ़ेक्ट अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है। तो समटाइम्स क्या होता है कि एक साल में आप कभी ऑब्जर्व करोगे तो ट्रीज़ लश ग्रीन कलर के आपको दिखेंगे। ऑटम सीजन डज नॉट इफेक्ट ऑल द ट्रीज एट वंस बट द इफेक्ट एट अ डिफरेंट टाइम्स इन अ ईयर अपीयर लस्ट ग्रीन, सेम थिंग। तो हम ऑटम सीज़न ज़्यादा इफ़ेक्ट तो नहीं करता है ट्रीज़ को, बट पूरे साल में जब हम ट्रीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो वो होता है लस्ट ग्रीन। नाउ सी ऑन पेज नंबर 85, दिस टाइप्स ऑफ ट्रीज आर फाउंड इन स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेप एंड इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड इन सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये टाइप के फॉरेस्ट हम ज़्यादातर वेस्टर्न घाट्स में देख सकते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट हिस्सों में देख सकते हैं। अगर ट्रीज़ की बात करें तो रोजवुड और विकर ट्रीज़ हम देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। मेजॉरिटी पार्ट ऑफ इंडिया लैंड इज ऑक्यूपाइड बाय दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर लेस डेंस। मेजॉरिटी जो इंडिया के जो हिस्सा है, जो लैंड का हिस्सा है, ज़्यादातर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट ही वहाँ पर आप देख सकते हो। वहाँ के ट्रीज थोड़े लेस डेंस होते हैं। दे शेड लीव्स ड्यूरिंग ऑटम सीजन। जब ऑटम सीज़न होता है उस टाइम पर जो लीव्स होते हैं जो ट्रीज़ होते हैं अपनी पत्तियां गिराते हैं, शेड करते हैं लीव्स, इसीलिए उनको ऑटम फॉरेस्ट कहा जाता है। अगर ट्रीज़ की बात करें तो साल, बाम्बू, महुडो और नीम हम इस ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट ड्राई एंड स्क्रब फॉरेस्ट। दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर सीन इन द रीजन रिसीविंग लेस रेनफॉल। ये जंगल हमें उन एरिया में देखने को मिलता है जहाँ पर कम बारिश होती है। द ट्रीज़ आर थॉर्नियर। यहाँ पर जो ट्रीज़ होते हैं ज़्यादातर कांटों वाले होते हैं, जैसे कैक्टस है, खैर है, पाल्म है, अकेशिया है, जुजुबी है। और ये फॉरेस्ट हमें ज़्यादातर राजस्थान, हरियाणा और वेस्टर्न घाट्स और गुजरात में देखने को मिल सकता है। नाउ लेट्स सी ऑन पेज नंबर 86, माउंटेन फॉरेस्ट। अकॉर्डिंग टू देयर नेम दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर सीन इन द माउंटेनियस रीजन। जिस तरीके से इसका नाम है तो हम इस टाइप के फॉरेस्ट को हमेशा ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में देख सकते हैं, माउंटेनियस रीजन में। इन द माउंटेन्स अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स ग्रो एट डिफरेंट हाइट। अलग अलग हाइट पर, अलग अलग लेवल पर अलग अलग प्लांट्स और स्पीशीज़ यानी उनकी वैरायटीज़ प्लांट्स की ग्रो होती हैं। Vegetating, growing at the height of 1500 meter to 2500 meter from sea level, it is conical in shape और its leaves are needle shape। जो ट्रीज, ऐसे प्लांट्स जो 1500 से लेकर 2500 मीटर तक ज़मीन के सी लेवल में, जो समुंदर में जो ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, जो उनका हाइट ऐसा होता है और वो कॉनिकल शेप के होते हैं, इसीलिए उनके निडल शेप और कॉनिकल शेप के वजह से उनको कॉनिफरस वेजिटेशन का नाम दिया गया है। और ट्रीज़ की बात करें तो चीड है, डियोडर है और पाइन है। एंड द लास्ट वन, मैनग्रोव फॉरेस्ट। दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट ग्रो इन ब्रैकिश वाटर या दैट इज सॉल्टी सी वाटर, इन द सॉल्टी वाटर ऑफ सी। ये जो टाइप के जो फॉरेस्ट है और इनके जो ट्रीज़ है हमेशा सी वाटर यानी सॉल्टी वाटर में हम देख सकते हैं। ये फॉरेस्ट हमेशा वेस्ट बंगाल, गुजरात और शोर ऑफ अंडमान निकोबार यानी अंडमान निकोबार आइलैंड्स के पास हम इनको देख सकते हैं।
सुंदरवन इन डेल्टा रीजन ऑफ गंगा हैज़ दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। ये टाइप का फॉरेस्ट हम डेल्टा रीजन के गंगा के पास सुंदरवन में देख सकते हैं। दिस नेम हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द ट्री नेम सुंदरी, और ये नाम सुंदरी ट्री से लिया गया है। अगर ट्रीज़ की बात करें तो चेयर ट्रीज़ सी कोस्ट के पास, गुजरात के सी कोस्ट के पास हम देख सकते हैं, जो एज अ फ्यूल यूज़ की जाती है बाय द लोकल पीपल। जो लोकल पीपल वहाँ के रहवासी हैं वो लोग चेयर ट्री का जो वुड है घर में लकड़ियाँ जलाकर खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं।